देख रहे हैं कशिश न्यूज और हमार बिहार में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज की विशेष हमार बिहार लोक भवन से, और हम लोक भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं आपको बिहार की हर हलचल से रूबरू कराने के लिए, क्योंकि बिहार में सरकार गठन होने का समय नजदीक है और ऐसे में सब कुछ जो सियासी हलचल हो रही है, गतिविधियां हो रही है, उसके केंद्र में यही लोक भवन आप देख पा रहे हैं जो हमारे पीछे है। इस लोक भवन के इर्द गिर्द काफी हलचल बढ़ी हुई है। तमाम सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज है। सरकार गठन को लेकर काफी गहमागहमी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय निर्धारित किए जाने को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है, और ऐसे में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि 14 तारीख यानी कि मंगलवार को बिहार की सियासत का मंगल उदय होने वाला है। बिहार में नई सरकार का गठन होने वाला है और इसको लेकर मंगलवार को तस्वीर कुछ स्पष्ट हो सकती है। उससे संबंधित तमाम जानकारी हम आपको दिलाएंगे, लेकिन अभी बता दें कि क्या कुछ होगा उसको लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। फिलहाल तो सम्राट चौधरी के आवास पर होने वाली गहमागहमी से आपको रूबरू करा दें। एक महत्वपूर्ण बैठक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है। इस बैठक में पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी रही है और चर्चा ये है कि इस बैठक में अगले सीएम को लेकर, सरकार के स्वरूप को लेकर, सरकार में शामिल लोगों के नाम को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा क्या हुई है इसको लेकर कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक भवन यानी कि हमारे ठीक पीछे आप ये जो महत्वपूर्ण भवन देख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता में नई सरकार के गठन का क्या स्वरूप होगा, उसमें अहम कड़ी के तौर पर इसमें रहने वाले राज्यपाल की भूमिका देखने को मिलेगी। शपथ ग्रहण को लेकर यहां हलचल बढ़ी हुई थी। पूरे दिन यहां अधिकारियों का तांता लगा रहा, बैठकों का दौर चलता रहा। ये सुनिश्चित किया जाता रहा कि जब सरकार गठन होगा तो सरकार गठन के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कौन सा स्थान चयनित किया जाएगा, उस स्थान पर किस तरह की व्यवस्था होगी, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होंगे, सरकार गठन को लेकर किन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना है, ये सब कुछ पहले से तय कर लिया जाएगा। और उसको लेकर आज पूरे दिन यहाँ लोक भवन में गहमागहमी बढ़ी रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सत्ता के गलियारे में हर हलचल पर कशिश न्यूज की पूरी टीम की नजर बनी रही है। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि जो अपडेट आ रहा है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सरकार के गठन को लेकर संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और संजय सरावगी की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है। ये दो नाम इसलिए खास हैं क्योंकि कहा जाता है कि संगठन में इनकी पकड़ है, संगठन के निर्णायक भूमिकाओं में इनकी सलाह को महत्ता दी जाती है। एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर ये संगठन के पदाधिकारी हैं जो आने वाले समय में सरकार के निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखेंगे। चर्चा ये है कि इस बैठक में जेडीयू एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद थे। भाजपा विधायक दल की बैठक और सीएम फेस को लेकर इसमें चर्चा हुई है। शपथ ग्रहण समारोह का क्या स्वरूप होगा, इस पर भी बातचीत हुई है। लगभग 2 से ढाई घंटे तक चली इस बातचीत में हालांकि हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी जानकारी किसी भी नेता की ओर से साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन कशिश की टीम हर दीवार पर कान लगाए हुए है। ये सुनने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या चर्चा चल रही है। अपने सूत्रों के नियमित संपर्क में हैं हम और आप तक सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कल गहमागहमी बढ़ी रहेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और फिर होगी एनडीए विधायक दल की बैठक। वो बैठक इसलिए खास है क्योंकि उससे पहले जेडीयू के नेता नामों को लेकर आपसी सहमति बना लेंगे, बीजेपी के नेता नामों को लेकर अपनी सहमति व्यक्त कर लेंगे, तो फिर साझा सहमति की जरूरत होगी। गठबंधन की सरकार है और सबके सुझाव, सबकी राय को महत्व दिया जा रहा है गठबंधन की सरकार में। तो एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में
क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होने वाली है। बीजेपी की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी और फिर एनडीए की साझा बैठक होगी। शिवराज जी 14 तारीख को आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है और शिवराज जी 14 तारीख को बिहार आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ऑब्जर्वर के रूप में शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बतौर ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, ये जानकारी संगठन की ओर से साझा की गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नितिन नवीन भी कल बिहार पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बिहार में नई सरकार का गठन होना है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं नितिन नवीन, उनकी मौजूदगी भी सभी हलचल के बीच देखने को मिलेगी। तो नितिन नवीन के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि वो 10 बजे चार्टर प्लेन से पटना पहुंचने वाले हैं। नितिन नवीन को लेकर इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन सुबह 10 बजे के करीब पटना पहुंचेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ कल काफी गहमागहमी होने वाली है। ठीक मेरे सामने एक अणे मार्ग जाने का ये जो रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ कल काफी गहमागहमी होने वाली है क्योंकि कल यहाँ जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अभी आप देखिए चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा गया है, माहौल शांत है, लेकिन बाहर से शांत जो दिख रहा है, अंदर काफी हलचल है। सभी आवासीय जो विधायकों के हैं वहां गहमागहमी बढ़ी हुई है, बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में इसी एक अणे मार्ग में सभी विधायकों की मौजूदगी कल देखने को मिलेगी। जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू के नेता बिहार के नई सरकार के गठन को लेकर आगे की रणनीति और उसमें जेडीयू नेताओं की क्या भूमिका होगी, इन सब विषयों पर बातचीत यहीं करेंगे। तो बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। एक अणे मार्ग सबसे महत्वपूर्ण बिहार में सियासी गतिविधियों की कड़ी बनकर उभरा है और आपको बता दें कि बैठकों का दौर चलता रहा है, चाहे बात ललन सिंह की हो, संजय झा की हो या जेडीयू के तमाम कार्यकारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हो। सभी ने इस
नई सरकार के गठन को लेकर, नई सरकार के स्वरूप को लेकर बैठक की है। जेडीयू नेता ने संजय झा के आवास पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक मंथन किया। फिर संजय झा और ललन सिंह वहां से साथ निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक अणे मार्ग उनका ठिकाना नहीं रहेगा। अब उनका नया ठिकाना होने वाला है 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास, जहां वो अपने निवास को लेकर चल रही तैयारियों पर व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए हैं। कई बार वो 7 सर्कुलर रोड स्थित उस आवास पर पहुंचे हैं। वहां उनके निवास को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, इसको लेकर नीतीश कुमार व्यक्तिगत रुचि लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आवास पर पहुंचकर निरीक्षण किया और फिर आपको बता दें कि वो आज जेडीयू नेताओं के साथ बैठक के बाद सोनपुर का दौरा करने भी निकले थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, नई सरकार में जेडीयू के पुराने नेता नई सरकार में पुरानी भूमिका में नजर आएंगे। यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि नई सरकार में नेताओं को रिपीट किया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जब भी नई सरकार के गठन को लेकर हलचल बढ़ती है तो नेताओं को इस बात की चिंता सताती है कि नई सरकार में वो शामिल किस रूप में होंगे, क्या उनकी भूमिका होगी, उनकी महत्ता पहले से कम होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जेडीयू की ओर से इस बात को लेकर निर्णय लिया जा चुका है कि अभी जो नेता जिस भूमिका में हैं, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अधिकांश वही नेता नई सरकार में उसी भूमिका में नजर आ सकते हैं। और भी बिहार के सियासी हलचल से आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।